सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम राम साहब त्रिकुटी ध्यान और वहाँ की अनुभूति। त्रिकुटी कैसे पहुँचते हैं, त्रिकुटी का द्वार कैसे खुलता है। देखो, मूलाधार और ब्रह्म स्थान के बीच में एक त्रिकोण है, जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम स्थान है और वही वो द्वार है जो बंद है। इस बंद द्वार को खोलकर रीढ़ की हड्डी के अंदर से मेरु स्थान को लांघकर यहाँ त्रिकुटी में आना है। महाराज कहते हैं, उल्टा अंबर फाड़ के बसा त्रिकुटी जाय, सुख राम त्रिकुटी चैन रे, सबदा मायल खाय। उल्टा अंबर, नीचे से इस आकाश को फोड़ना है, फोड़ेगा नियंचर, और वो तब फोड़ेगा जब हमारी सुषुम्ना खुली है, जब उसका बंद द्वार हमने नियंचर से खोला है, जब वहाँ बैठी नागिन को हमने खोलकर वो रास्ता जो बंद था उस रास्ता को हमने खोला है। उल्टा अंबर फाड़ के धस्या त्रिकुटी जाय, और सुखराम त्रिकुटी चैन रे, शब्दा माय लखाय। त्रिकुटी का अनुभव कहने में आ सकता है, शब्द में उसका वर्णन किया जा सकता है। ऐसा ये त्रिकुटी का स्थान है। और त्रिकुटी में क्या क्या अनुभूतियाँ महाराज को हुई, ये हमारा आज का विषय है। महाराज ने कहा है, मिनिया छेक मेर को बिंदे, अड़ा पिंगला जागे, दोनों दिशा गगन को घेरे, ध्यान त्रिकोटी लागे। दोनों दिशा गगन को घेरे, ऐसे इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां जगने का प्रत्यक्ष प्रमाण अंदर में अनुभव में आता है। और ये जो मस्तक का ये भाग है, जिसको तरगड़ कहा है, जिसको कनपट्टी कहा है, ये कनपट्टियाँ फटने लगती है, इतना जोर का दर्द वहाँ पे होता है। मिनिया छेक मेर को बिंदे, कैसे त्रिकुटी में जाते हैं तो 21 मणि का छेदन करके, मेरु को पार करके, यहाँ का बंद खोलकर त्रिकुटी में आना होता है। और दोनों दिशा गगन को घेरे, दोनों तरफ से इस गगन को, इस ब्रह्मांड को शब्द के द्वारा वो घिरा जाता है। यानी वहाँ पे वो जलन महसूस होती है, और तब लगता है त्रिकुटी ध्यान।
तब लगता है त्राटक बंद। महाराज ने कहा है, उलटा होय चढ़्यो कहो काई, ब्रह्मांड जाय भरी जे राम। उलटा होय चढ़्यो कहो काई, ब्रह्मांड जाय भरी जे। तीरकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, तीरकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे ओ मन रे। मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतानो मन रे। मैं तो कछु न जानू, आपो धगक चढ़े जाए ऊंचो, ब्रह्मांड जाए भरीजे। त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ो, कहो कहाँ अब कीजे। यानी जैसे कि आंखें निकल जाएगी, सिर फट जाएगा, सिर के टुकड़े हो जाएंगे, इतना दर्द वहाँ त्रिकुटी में पहुँचने पर होता है। आपो धगक चढ़े जब ऊंचो, अपने आप ने अंचर ऊपर चढ़ता है और अनहद की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड भर जाता है। क्या जैसे कहीं बाहर तो न निकल जाए, अलग न हो जाए, ये सारा अनुभव वहाँ होता है। कहो कहाँ अब कीजिए, अब क्या करे। ये सब अनुभव त्रिकुटी में हमें आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ध्यान त्रिकुटी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान का यह स्थान है, जहाँ से हम अब निराकार की सृष्टि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक तो हम आकार में थे, माया के साथ थे। अब ब्रह्मलोक की यात्रा त्रिकुटी पार करते प्रारंभ होने वाली है। दूध उफान जो मन वो उफने, तरंग के भांग की लहर आवे। जीव सो जाय असमान में घर करे, ता दिना दिन मुझ भाग क्वावे। प्रेम का बान तन माय ए नीसरे, कापिया करम सो पाप सारा। उतरी गंग आकाश सुधरन में, नीर बह चालिया सहस धारा। धरन पाताल लग जाय जल पूचिया, शब्द अंकुर सो उलट उगा। दास सुख राम के साथ पुड़ फोड़ कर, 21 को ढाय घर आद पूगा। कैसे त्रिकुटी में पहुँचते हैं महाराज, कैसे पहुँचे। दूध उफान जो मन वो उफने, मन में वो उफान आना चाहिए, मन में वो उमंग आना चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए, मन तड़पना चाहिए परमात्मा को मिलने के लिए। जैसे हम दूध को जलाते हैं, गर्म करते हैं तो वो उफनता है, इसी प्रकार मन में वो उफान आता है। दूध उफान जो मन वो उफने, तरंग के भांग की लहर आवे। जैसा कोई भांग पीता है और भांग की जो नशा है वो
भांग की जो लहरें आती है, इस प्रकार में मन में वो लहरें आनी चाहिए। जीव सो जाए आसमान को घर करे, तब ये जीव आसमान में आकर उसका स्थान वहाँ पक्का हो जाएगा। और जब ये स्थिति हमारी बन जाएगी, उस दिन हमारा भाग्य जाग गया। धिन्न है सदगुरु की कृपा हम पर हो गई। ता दिना मुझ भाग खावे, हम सचमुच बड़भागी बन गए। प्रेम का बान तन माय ए नीसरे। भजन में जो प्रेम करता, प्रेम लगता है, जो प्रेम से भजन होने लगता है, वो प्रेम रूपी बाण हृदय के अंदर लग जाता है और शरीर से आर पार हो जाता है। और तब सारे किए हुए कर्म कांपने लगते हैं, धूजने लगते हैं। कांपिया कर्म सो पाप सारा, सारे पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। उतरी गंग आकाश सुधरन ने, यहाँ ब्रह्मांड से शब्द रूपी गंगा कंठ हृदय नाभि होते हुए यहाँ नाभि में आने के बाद वो जो शब्द है, वो शब्द समान वायु के द्वारा सारे शरीर में फैलने लगता है। नीर बहुत चालिया सहस धारा, नीर नाम भजन। नाभि में जब भजन आता है तो सारे शरीर में वो फैलने लगता है। रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये रंकार की ध्वनि हर जगह शरीर में अनुभव में आने लगती है। धरण पाताल लग जाए जल पूजिया। अब जब ऐसे ही एक एक स्थान को पार करके जब नाभि से नीचे पाताल में आएंगे, यानी भजन रूपी जल वहाँ पहुँचेगा, शब्द अंकुर सो उलट उगा। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझो। अब वो नियंचर यहाँ पे जागृत हुआ, अब वो शब्द का अंकुर यहाँ पे जागृत हुआ। यहाँ पे होने वाला जो है वो शब्द है, और नीचे जो हो रहा है, जो शब्द का अंकुर वहाँ पे फूट रहा है, वो है सतशब्द, वो है नियंचर। शब्द अंकुर सो उलट उगा। दास सुखराम कहे सात पुड़ फोड़ कर, इस सप्त धातु के शरीर को फोड़ कर 21 को ढाए घर आद पूगा। 21 मणि को छेदन कर आद घर में यहाँ त्रिकुटी भ्रुकुटी के पास पहुँच गए। दोनों स्थान लगभग एक ही जगह है। एक में सो आने की रीत है, एक में सो मोक्ष में आने की रीत है। एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान दर शब्द को जो यमाई। ध्यान करते करते जब महाराज पाताल में उनका ध्यान हो रहा था, तब पाताल में शब्द कहाँ है, सुरती को इसकी खबर नहीं हो रही थी। भजन तो चल रहा था। तब एक सो रात में आवाज आनी श्री, एक रात में ये आकाशवाणी हुई, ये आवाज आई, ध्यान धर शब्द को जोय माई। तू शब्द को अंदर देख। उस आकाशवाणी के द्वारा ये संदेशा मिला कि यहाँ पाताल में अभी तुम्हारा ध्यान है, निराश होने की बात नहीं, और ध्यान लगा के शब्द को अंदर देखो। पैयाल के देश में शेष जो विलंबियो, भजन कर सोच तू रख नाई। उल्टियो शब्द तब शहर सब धूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खूली। पैयाल के देश में शेष जो विलंबियो,
शेष को विलंबना पड़ता है, शेष को जगाना पड़ता है। महाराज ने कहा है, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जा शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो, पिछम देश में आया हो, वहाँ जन वो दुख पाया हो, सुर गई की सूछे क्या हो, जानेगा जन दे क्या हो, अड़ा पिंगला जागी हो, चार मास। महाराज कहते हैं, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो। महाराज जैसे महान ध्यानी महापुरुष को शेष कमल खोलने के लिए, वो नागिन को खोलने के लिए, सुषुम्ना का द्वार जो बंद है उसको खोलने के लिए 1 महीने तक भजन करना पड़ा। और हम बहुत ही जल्दी वहाँ से जा रहे हैं, जैसे कि कोई वहाँ पे स्थान है ही नहीं। भजन वहाँ ज़्यादा देर करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा मानकर हम सीधे यहाँ पे आ जा रहे, यहाँ सुरती लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं। नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो, पिछम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत दुख पाया हो, सुरग 21 छे क्या हो, और जानेगा जन दे क्या हो, मेर दंड जा घाटी हो, ऐसी अवर न बाटी हो, अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो, 4 मास जुग झूंझ्या हो, तब घर आदू सूझा हो, त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो, मेरदंड जहाँ घाटी हो, ऐसी और न बाटी हो, अड़ा पिंगला जागी हो। यहाँ मेरु स्थान से जहाँ सामने का ये गड्ढा है कंठस्थान का, वहीं से ये तीनों नाड़ियाँ आगे निकलती है। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो, अनहद की ध्वनि बहुत जोरदार गर्जना वहाँ होती है। 4 मास जुग झुंझिया हो, और तब घर आदू सूझिया हो। तब आदू घर यानी त्रिकुटी कहाँ है ये सूझने लगता है, वहाँ ध्यान जाने लगता है। फिर त्रिकुटी तख्त विराजे हो, ये त्रिकुटी के तख्त में महाराज का ध्यान आया। और अबजन सुखदेव गाजे हो, गाजे नाम अनुभव बखान करना। अंदर में तो अनहद की गर्जना होती है, बाहर में वो उसका बखान करता है, सारा निर्णय करता है। यह है गर्जना करना, यानी प्रगट सारे संसार को वो बताने लगते हैं कि हाँ यहाँ वो स्थान है, यहाँ शब्द की गर्जना ऐसी होती है। पयाल के देश में शेष जो विलंबियो, शेष है कुंडलनी, शेष है नागिन। जब महाराज पाताल में आए तो वहाँ जूझना पड़ा शेषनाग से, कुंडलनी से, क्योंकि उसने सुषुम्ना का द्वार बंद कर रखा है। जब झूंझते झूंझते भजन करते करते
सदगुरु कृपा से बंकड़ी नाल की पोल खुली। जो बंकनाल है, बंकनाल का पोल, बंकनाल का जो बंद दरवाजा था वो खुल गया। सूरज सो जाए आसमान, सूरज सो जाए पैयाल सु ऊबगी। अब वहाँ ऊब गई, ऊब गई कहते वहाँ पे, हमारे भाषा में हम कहते कि वहाँ पे अब सूरत ठहरना नहीं चाहती, अब वो वहाँ से ऊब गई। सूरत सो जाय पैयाल सु ऊबगी, पिचम के घाट दिस आन झूली। सुरग 21 कबा नगत घेरिया, शब्द उल्लास सो पीठ फाटे। सूरवा संत बहु बात कर झूंझिया, तादिना नीसर्या मेर घाटे। सब यहाँ पे पिछम के रास्ता खोलने से बंकनाल, मेरू, मेरू को पार कर त्रिकुटी में पहुँचने का सारा ज्ञान महाराज इस रेखता के द्वारा प्रेम भक्ति के अंग में दे रहे हैं। सूरत सो जाए पैयाल सु ऊब गई। अब वहाँ से वो, वहाँ का आनंद अब नहीं आ रहा उसे, अब सुरती आगे बढ़ना चाहती है। और पिछम के घाट दिस आन झूली, ये पिछम का जो घाट है, पिछम का घाट, अब ये तो पूरा पिछम घाट ही घाट है। अब पिछम के घाट पर वो आ गई। घाट है कमर का नीचे का जो पोजीशन है, वहाँ जहाँ रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी है, जहाँ हम क्या कहते उसको, हमारे मराठी में तो माकड़ हाड़ कहते हैं, हड्डी है उसको बंदर की हड्डी कहा है। सबसे नीचे की जो हड्डी है वहाँ पे दर्द शुरू होता है। यानी सुरती वहाँ पे आके शब्द के खुलने से जो दर्द वहाँ पे होता है, वो दर्द उस सुरती को अनुभव में आने लगा। महाराज कहते हैं, जहाँ हम धोती पहरता रहा करारी तां, सुन शीस तू सुख राम कहे, शब्द लख्या परमां। जहाँ हम धोती पहरता, जहाँ धोती यहाँ पे नीचे उसको दबाई जाती है कमर में, उसको कहते हैं धोती पहनने की जगह, वहीं से खुलती है और वहीं से उसको बांधनी पड़ती है। रहा करारी तान, बहुत करारा जबरदस्त दर्द शब्द का वहाँ पे होता है। सुन शिस्तु सुखराम कहे, शब्द लख्या प्रमाण, ये शब्द वहाँ पे पिछम से लखने का प्रमाण हमें उस स्थान पर मिलता है। देखो महाराज ने कितना भिन्न भिन्न तरह से ध्यान की अनुभूति के बारे में समझाया है। और ये इस विषय की चर्चा इसलिए करनी है कि हमारा रास्ता भी वही है। ये सारे अनुभव हम और आप सभी को आने चाहिए। सूरग 21 कबा नगत घेरिया, धनुष्य के समान। ये 21 स्वर्ग का जब इस स्वर्ग में ध्यान आता है तब शरीर इस प्रकार कमान के जैसा झुक जाता है। शब्द उल्लास सु पीठ फाटे, शब्द के प्रताप से पीठ फटने लगती है। सूरवा संत वो भात कर झूंझिया, जो शूरवीर संत है वहाँ पे वो झूंझता है, भजन करता है, भजन से हटता नहीं, दर्द सह लेता है। तादिना निसर्या मेर घाटे, तब मेर स्थान को पार होके आगे शब्द बढ़ता है। जाय आकाश आसमान में विराजिया, तादिना सुख बहुचे न आया। दास सुख राम कहे, त्रिकुटी शहर में 3 त्रिलोक सिर राम पाया। महाराज कहते हैं, जाय आकाश आसमान में विराजिया। अब शब्द ये आकाश आसमान में आ गया। आकाश आसमान में पहले आएगा वो त्रिकुटी में,
ता दिना सुख बहु चैन आया। अब जो यहाँ पीछम में दर्द हो रहा था, जो तकलीफ पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा और तकलीफ कम हो गई। अब त्रिकुटी में आनंद आने लगा। दास सुखराम कहे त्रिकुटी शहर में, तीन त्रिलोक सिर राम पाया। यहाँ त्रिकुटी में तीन लोक के सिर पर, तीन लोक की हद है, और वो हद के स्थान पर ही त्रिकुटी का स्थान है, दो भौमों के बीच में, जिसे पूर्व वाले या अष्टांग योगी आज्ञा चक्र कहते हैं। वहाँ त्रिकुटी में महाराज कहते कि तीन लोकों के सिर पर राम जी को, यानी आत्मा के आनंद को वहाँ पे वो अनुभव में आया। पांव और पंख बिना चलत आकाश को, पिछम के देश का भेद पाया। पिछम के देश का सूत ऐसे लग्या, कूप में कुंभ कोई खींच लाया। मेर के ऊपरे बंद वो भात का, धर्म को जीत आकाश आया। अला और पिंगला दोय काने लगी, त्रिवेणी घाट सो आन नाया। मध्य से सुकमणा आन भेड़ी हुई, चंद और सूर घर एक लाया। अरद और उरद जा कंवल दोय फूलिया, शब्द की घोर गिरनार छाया। दास सुख राम गुरुदेव प्रताप सु, गढ़ पर चढ़ निशान बाया। बहुत अच्छी बात महाराज समझा रहे। त्रिकुटी का स्थान कैसे खुलता है और कहाँ से उसका रास्ता है। पांव और पंख बिना चलत आकाश को। अब यहाँ न पांव और न पंख। अब पांव क्या और पंख क्या। पंख भी नहीं है और पांव भी नहीं है। पांव तो है दो श्वास, दोनों श्वासा का राम राम। सांस उसास तो नाभि में चल रहा है, नाभि से नासिका तक, नासिका से नाभि तक, या रसना से नाभि, नाभि तक, नाभि से रसना तक। ये जो हम भजन कर रहे हैं ये है पांव उपाय। अब पंख है ररंकार। जब नाभि में शब्द आया तो सारे शरीर में फैल गया। अब हमें उड़ने का सामर्थ्य ये ररंकार के द्वारा मिल गया। अब ये पांव और पंख दोनों यहाँ नाभि में ही रह गए और शब्द ऊपर पिछम के देश से, पिछम का रास्ता बंकनाल को खोलकर ऊपर त्रिकुटी में आ गया। पिछम के देश का सूत ऐसे लग्या, कूप में कुंभ कोई खींच लाया। जैसा कि कूप में से कुंभ को, भरे हुए कुंभ को पानी से जो भरा रहता है, उसको जैसा ऊपर खींचने में ताकत लगती है या पीड़ा होती है, इस प्रकार नीचे से शब्द ऊपर आया, कुंभ के घड़े खींचते हैं उस प्रकार। मेर के ऊपरे बंद बहुभात का। यहाँ बहुभात यानी बहुत जबरदस्त करारा उत्तानपात बंद लगा। धर्म को जीत आकाश आया। इस बंद को खोल के, धर्मराज को जीत के, उसका देश उजाड़ के यहाँ पे आकाश में आए। ध्यान रहे 72,000 नाड़ियों के अंदर से जितने हमारे शरीर के अंदर है, उसमें से केवल ब्रह्मलोक में जाने के लिए 3 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण है, ईड़ा, पिंगला और सुकमणा। ये 3 नाड़ियों का ही काम है। महाराज कहते हैं ना, कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बुझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान,
हीड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। यानी ये 3 नाड़ियों का ही भजन में ये नाड़ियों का ही काम है। इन्हीं नाड़ियों के आधार से 3 नाड़ियों के आधार से त्रिकुटी में आए। यहाँ तीनों नाड़ियाँ मिल गई और यहाँ से आगे 10वें द्वार तक केवल और केवल सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही जाया जाता है। दोनों नाड़ियाँ यहाँ पे ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर में चली जाती है, पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर में चली जाती है और फिर आगे सुषुम्ना चलती है। जिनकी जामे मिल गई पाँचे सत न कोय, यानी चंद्र की थी वो चंद्र में मिल गई, सूर्य की थी वो पिंगला सूर्य में मिल गई। अब ये 2 नाड़ियों का काम नहीं, अब केवल एक ही नाड़ी रहेगी, अब ये सुषुम्ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि त्रिकुटी में हम सचमुच पहुँचे कि नहीं, इसका प्रमाण हमारी श्वासा बताएगी। अला और पिंगला 2 काने लगी, दोनों तरफ से ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ यहाँ के आके मिल गई और त्रिवेणी घाट सो आन नहाया। अब वहाँ पे त्रिकुटी के घाट पे साधक जन नहाता है, नहाने का है, वहाँ का आनंद लेता है और वहाँ नहाते ही त्रिवेणी में सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। बाहर भी है प्रयाग में, मगर ये तो इसकी कल्पना है। यहाँ जो नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी जायर नहाया, यहाँ पे नहाना पड़ेगा। महाराज ने कहा है बंक नाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहद बाओ, सुखमण गंगनी सोदीन नाओ, हरे मन 10वें द्वार में पिलरे, हरे मन 10वें द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। बंक नाल से ऊंचा जाओ, रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना के द्वारा प्राण को ऊपर चढ़ाओ। ऊंचा जाना मतलब केवल सुरती नहीं, ऊंचा जाना मतलब सुरती के साथ मन और निरति प्राण को ही तो 10वें द्वार के बाहर जीते जी निकालना है। हम कहते क्या है कि बस मेरा शब्द यहाँ है, मेरा शब्द वहाँ है, और क्या है प्रमाण, तो वहाँ ध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ ध्वनि सुनाई दी, यहाँ ध्वनि सुनाई दी। केवल ध्वनि के आधार से हम ये समझ लेते हैं कि हमारा शब्द वहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मगर प्राण का क्या हाल है? प्राण आपका शब्द के साथ में, सुरती के साथ में, नृत्य के साथ में ऊपर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, इसकी खोज खबर करो। प्राण ही जाएगा, 9 द्वार से प्राण ही निकलता है। जिसका प्राण 9 द्वार से निकलता है वो पुनर्जन्म पाता है, और जिसका प्राण 10वें द्वार से बाहर निकलता है उसका मोक्ष होता है। तो प्राण को समझो, प्राण कहाँ है, प्राण को कैसे सुषुम्ना के द्वारा रीढ़ की हड्डियों के अंदर से मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार होते बाहर निकालना है। यही है महाराज का भेद और यही है महाराज की ध्यान साधना का मार्ग।
बंक नाल होए ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहत भावो। अनाहत की गर्जना होती है, छोटी मोटी ध्वनि नहीं, यहाँ गर्जना होती है। सुकमण गंग निशो दिन नाहो, यहाँ तीनों नाड़ियाँ जना मिलती है उस त्रिकुटी में। सुकमणा का भजन का आनंद बहुत जोरदार आता है। हारे मन 10वें द्वार में पिल रहे। आगे हम अब निकल रहे हैं। जब मन यहाँ का आनंद लेते लेते थक जाएगा, उदासी आने लगेगी, तब शब्द आगे बढ़ेगा और शब्द के साथ में सुरती भी आगे बढ़ेगी। मध्य से सुकमणा आन भेड़ी हुई, बीच में से अंदर से वो सुकमणा यहाँ पे आके भेड़ी हो गई, ईड़ा और पिंगड़ा को मिल गई। चंद्र और सूर्य घर एक लाया, ये चंद्र स्वर ये सूर्य स्वर दोनों एक हो गए, यानी यूं श्वासा चलने लगी। ऐसे श्वासा चली तो समझना कि हमारा ध्यान त्रिकुटी में आया। चंद सूर बहत अटकाना, ओ में सो समाया। मेरे रामा ओ में सो समाया। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे। देव पर सभी न काया, संतो वेद भेद सुन्यारा। हो संतो वेद भेद सुन्यारा। चंद सूर उलट पलटाना, ये चंद्र स्वर ये सूर्य स्वर दोनों जो नीचे जा रहे थे अब ये उलट में हो गए, पलट गए और दोनों एक हो गए। दोनों एक विमान बिठाया, सुकमण का घर आया। चंद सूर बहुत अटकाना, वो में सोऊं समाया। सोहम श्वासा हमारी आत्म चेतना में समा गई, तब कह सकते हैं हम त्रिकुटी में आए। अब केवल श्रुति के द्वारा यहाँ की ध्वनि सुन रहे हैं, फिर ध्वनि सुनाई देगी, केवल इतना मात्र होने से हम त्रिकुटी में पहुँच गए। और पहुँचने का उनको सामने वाला कह भी देता है कि हाँ आपका ध्यान त्रिकुटी में पहुँच गया, अब ऊपर सुरती लगाओ। सुरती कैसे शब्द को ले जाएगी? ये कहना चाहिए कि भाई वहीं ध्यान करते रहो, जब शब्द आगे जाएगा तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि आप 10वें द्वार में हो कि 10वें द्वार के बाहर में हो। हम कर क्या रहे हैं? हम सुरती के द्वारा शब्द को ऊपर ले जा रहे हैं, यानी सुरती के पीछे शब्द जा रहा है। होना तो यह चाहिए शब्द के साथ सुरती जाए, शब्द आगे आगे जाए, सुरती पीछे पीछे जाए। हमारी सुरती आगे आगे जा रही है, शब्द उसके पीछे पीछे जा रहा है। बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा राज है, समझने की बात है। भेदी हो ज्ञानी हो तो इस बात के समझो। अरद और उरद जा कवल दोए फूलिया। अरद उरद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जो ये श्वासा नाभि में ऊपर नीचे होती है, यहाँ वो अरद उरद होती है। और इसी के द्वारा भजन से जब सुकमणा खुलती है, पिचम का रास्ता खुलता है, तो यह दो पाक का जो कमल है त्रिकुटी, वहाँ पे शब्द आया और शब्द की घोर गिरनार छाया। उसकी घोर से, उसकी गर्जना से सारा ब्रह्मांड छा गया। सारे ब्रह्मांड में वो शब्द की गर्जना होने लगती है। दास सुखराम कहे गुरुदेव प्रताप सु, गढ़ पर चढ़ निशान बाया। महाराज कहते हैं सदगुरु के प्रताप से इस ब्रह्मांड रूपी गढ़ पे चढ़ के वहाँ पे अनाथ का निशान, अनाथ की गर्जना वहाँ पे सुनाई देती है।
इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान त्रिकुटी का है। और आगे हम यहीं इसी त्रिकुटी के ध्यान के भेद के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। राम राम सा। साधक जन से मेरी नम्र निवेदन है कि ध्यान के बारे में कोई भी आपके प्रश्न हो या इस विषय को आप समझ न पाए हो, वीडियो उसी में नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, मुझसे कांटेक्ट करें। और कहीं अगर समझाने में आपको गलत लगे, ठीक न लगे, तो भी मुझसे चर्चा करें। अगर आपके द्वारा जो ज्ञान मुझे मिलेगा, अगर मुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ, तो मैं आपकी बात को मान लूँगा, क्योंकि सब मिलके गुरु महाराज को ज्ञान को समझना है। यहाँ कोई एक सब समझ लेगा ऐसी बात नहीं है। मुझे सब आता है ये भी मेरा दावा नहीं है। मैं भी तो एक आपके जैसा साधक हूँ, और मेरा ध्यान करते करते जो गुरु कृपा से मुझे समझ में आया, ये मेरा अनुभव आपसे मैं बांट रहा हूँ। भूल से भी मैं आपको कोई आदेश या कोई ध्यान के बारे में यही करना चाहिए, ये मेरा भाव नहीं है। खाली आप अगर भूले हुए हो, कहीं आपको ये अनुभव में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप जागरूक हो जाए, यही मेरा भाव है। राम राम सा।